और नेतन्याहू अब सिर्फ ईरान से नहीं लड़ रहे बल्कि ईरान के पूरे प्रॉक्सी नेटवर्क को तोड़ने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। हमास और हिजबुल्लाह के बाद इजरायल का अगला टारगेट यमन के हूती विद्रोही हो सकते हैं। सवाल सिर्फ सैन्य कार्रवाई का नहीं है, सवाल है कि क्या इजरायल पश्चिम एशिया का पूरा सुरक्षा और शक्ति संतुलन बदलने की कोशिश कर रहा है। लेबनान में नए बफर जोन, हिजबुल्लाह की कमजोर होती ताकत और हूती के खिलाफ संभावित अभियान का पूरा प्रॉक्सी हंटिंग प्लान, आइए आपको इस रिपोर्ट में दिखाता हूं। नेतन्याहू का साफ संदेश है कि जब तक ईरान का ये सबसे बड़ा नेटवर्क पूरी तरह पंगु नहीं हो जाता, तब तक इजरायली सेना की बंदूकें शांत नहीं होंगी। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि ये लड़ाई सिर्फ सीमाओं की सुरक्षा की नहीं, बल्कि पश्चिम एशिया में ईरान के रसूख को हमेशा के लिए दफन करने की है। इजरायल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायल ने पहले प्रॉक्सी के सिर यानी ईरान पर सीधे हमले करके अपनी ताकत का एहसास कराया। जब ईरान बैकफुट पर आया तो उसके बाद शुरू हुआ ईरान के हाथ पांव काटने का सबसे बड़ा सैन्य अभियान, यानी इजरायल अब ईरान के पूरे प्रॉक्सी नेटवर्क की जड़ खोदने में जुट गया है। तो बफर जोन बनाने का मॉडल इजरायल ने गाजा में अपनाया था। इजरायल ने गाजा के 60% हिस्से पर नियंत्रण करके उसे समतल कर दिया है और अब ऐसे ही बफर जोन की झलक लेबनान में दिखाई दे रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार लड़ाई हमास नहीं हिजबुल्लाह के खिलाफ है। इस नक्शे पर इजरायल और लेबनान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को देखिए, फिर उसके आगे की पीली रेखा जो सीमा से 6 से 10 किलोमीटर अंदर तक खींची गई है वो देखिए। इजरायल इसे दोनों देशों के बीच बफर जोन कह रहा है। ये पीली रेखा देखिए और ये जो इजरायल है और ये जो पीली रेखा है इसके बीच का जो हिस्सा है, इजरायली सेना के नियंत्रण वाले इस इलाके का दायरा अब करीब 600 वर्ग किलोमीटर तक पहुंच चुका है। इस क्षेत्र के भीतर आने वाले अनेक गांव खाली हो चुके हैं और बहुत बड़ी संख्या में इमारतें और ढांचे नष्ट किए जा चुके हैं। आंकड़ों के मुताबिक यह इलाका लेबनान की कुल जमीन का करीब 10% हिस्सा है। इजरायल की रणनीति अब लितानी नदी तक इस बफर जोन को बढ़ाने की है, जिससे हिजबुल्लाह को सीमा से और पीछे धकेला जा सके। इसी रणनीति के तहत लितानी नदी पर बने कम से कम 6 प्रमुख पुलों को भी निशाना बनाया गया है। 1917 में जब इजरायल सिर्फ विचार था, तब से लेकर 1947 में संयुक्त राष्ट्र के 2 राष्ट्र में बांटने के प्रस्ताव तक, फिर 1948 में इजरायल बनने का नक्शा, इसके बाद 1967 में 6 दिन की जंग के बाद बदला नक्शा और फिर 1993 से 1995 के दौरान ओस्लो समझौते के बाद बना इजरायल का नक्शा बदलता ही रहा है। तो क्या इजरायल धीरे धीरे ग्रेटर इजरायल के नक्शे की तरफ बढ़ रहा है? लेबनान की जमीन पर जो नई रेखाएं खींची गई हैं, वो सिर्फ सैन्य नक्शे का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये लकीरें अब पश्चिम एशिया की राजनीति को बदलने वाली नई हकीकत बन सकती है। यानी इजरायल का नक्शा एक बार फिर बदल सकता है। रॉयटर्स, गार्डियन और ले मॉन्ड की रिपोर्टों के अनुसार पीली लाइन के भीतर मौजूद ज्यादातर गांव खाली हो चुके हैं। आईडीएफ ने कई गांवों की इमारतें और बुनियादी ढांचा तबाह कर दिया है। इजरायल का तर्क है कि यह हिजबुल्लाह के सैन्य ढांचे को खत्म करने के लिए किया गया। यानी नेतन्याहू की रणनीति सिर्फ एक दुश्मन को निशाना बनाने की नहीं, बल्कि ईरान से जुड़े पूरे प्रॉक्सी नेटवर्क को खत्म करने की है। इसीलिए गाजा से लेबनान और लेबनान से यमन तक संघर्ष का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। इजरायल का दावा है कि इस पूरे नेटवर्क का केंद्र ईरान है, लेकिन हमास, हिजबुल्लाह और हूती तक इसके हाथ पैर फैले हुए। गाजा में हमास को भारी नुकसान पहुंचाने के बाद इजरायल का पहला बड़ा लक्ष्य काफी हद तक कमजोर हो चुका है। इसके बाद फोकस लेबनान की तरफ गया, जहां हिजबुल्लाह लगातार हमले कर रहा है और अब नजरें यमन पर टिक गई, जहां हूती विद्रोही इजरायल के लिए नई चुनौती बने हुए हैं। इजरायली अधिकारियों के बयानों से संकेत मिल रहे हैं कि आने वाले दिनों में यमन का नया मोर्चा खुल सकता है। हूती लंबे समय से सऊदी अरब के लिए सबसे बड़ा सुरक्षा संकट रहा है। नेतन्याहू जानते हैं कि अगर इजरायल ने यमन में घुसकर हूती की कमर तोड़ दी तो सऊदी अरब के साथ उसके रिश्ते हमेशा के लिए सुधर जाएंगे और दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक समझौता मुमकिन हो सकेगा।